इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस चार्ट पे पूरा डिपेंड है। आप देख सकते हैं कि ट्रेंड के साइड ही हमें एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जिसमें हमने एक ट्रेंड को फॉलो करना सिखाया और लार्ज प्रॉफिट मार्केट में किस तरह से बुक करते हैं, इस तरह की साइकोलॉजी को हमने डेवलप करना इस पूरे वीडियो में बताया हुआ। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करिएगा। सो हेलो एवरीवन, ये लाइव मार्केट में हम यहाँ पर ट्रेड डिसाइड कर रहे हैं और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम जब कोई ट्रेड लेते हैं तो उस समय की हमारी माइंड की साइकोलॉजी किस तरह की होती है। जैसे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी आज यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे गया है। अब यहाँ से नीचे जाने के लिए हमें किस तरह क्या साइकोलॉजी होती है, कैसा हम सोचते हैं, कौन सी कैंडल स्टिक है, किस जगह बन रही है, क्या पैटर्न बन रहा है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। देख सकते हो आप कि ये लॉन्ग बियरिश कैंडल है। अगर ये इस तरह की कैंडल इसने बना रखी है तो हमारा जो एक तरह से ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे एंट्री हमें बनानी है। और ये डिपेंड करेगा निफ्टी अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी का हमें यहाँ पर एक नीचे की ओर यानी कि पी साइड का हमें एक ट्रेड मिल जाएगा। जैसे कि निफ्टी आ रहा है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारी एंट्री बन रही है। ओके, इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे हम। ऐसे जैसे ये कैंडल अभी नीचे आई है, ऐसे नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें इस कैंडल में जो है मतलब एंट्री नहीं करनी है, इसके क्लोजिंग का वेट करना है या ये कैंडल की प्राइस इसके नीचे आए बस। जैसे कि अब आ चुकी है और यहाँ पे बैंक ये निफ्टी भी आ चुकी है, निफ्टी भी इसके नीचे है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से क्लोजिंग पे बन सकता है अपना काम। अभी 44 सेकेंड हुए हैं। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एंट्री में यहीं लेता हूँ सुबह सुबह। तो आप ये मान लो कि इसके नीचे क्लोजिंग तो दिया है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिया है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा तो नहीं है, करीबन 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। तो 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, तो इस वाली कैंडल का जरा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिन बार बनाया हुआ है इसने और उसके बाद फिर ये इंडिसीजन कैंडल है, ये आ गई नीचे। ठीक है, तो कैंडल ने यहाँ पे नीचे का मूव भी दिखाया है हमें, निफ्टी भी नीचे को आ रही है और प्राइस एक तरह से नीचे ही है, डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमने एंट्री बना ली, स्टॉप लॉस हमने यहाँ रख लिया। सपोज करो कि हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख लिया है और इस ट्रेड में हम एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, टारगेट का डिसाइड कर लेते हैं। और हमें ये क्यों लगता है कि प्राइस नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि निफ्टी नीचे आ रही है, निफ्टी का फॉल मिल रहा है हमें। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा फॉल हमें मिल चुका है यहाँ पर और ये बैंक निफ्टी नीचे आ गई है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहता हूँ कि जैसे किस प्राइस पे आपको लेना है देना है या अभी क्या प्राइस चल रही है। जस्ट मैं आपको एक यहाँ पर एक लर्निंग बता रहा हूँ कि किस तरह से माइंड की साइकोलॉजी होती है और किस तरह से मैं ट्रेड में उसको लेकर के एंट्री करता हूँ अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद इस ट्रेंड को कैसे मैं काफ़ी लंबा यानी कि ट्रेंड को हम राइड कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ट्रेंड को राइड करने के लिए आपको जो प्राइस एक्शन पढ़ना आना चाहिए, कैंडल स्टिक पढ़ने आने चाहिए, प्लस आपको जो है यहाँ पर जो प्राइस के मूवमेंट किस तरह के हो रहे हैं ना वो रीडिंग करना आना चाहिए। तो आज जो है ट्रेड हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम एक एनालिसिस कर रहे हैं और जिस तरह की मेरी माइंड साइकोलॉजी होती है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे कि आप मान लो कि मेरी एंट्री इस जगह है और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है। अब ये कैंडल अगर इसके नीचे रहती है तो तब तक तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, और जब अगर निफ्टी की प्राइस भी इसके नीचे है तो मैं यहाँ से अभी एग्जिट नहीं होने वाला। अगर टारगेट की बात करें तो अगर ये ब्रेक होता है अभी यहाँ से, तो ये ब्रेक होने के बाद हमें जो है जैसा कि आप देख सकते हो कि कैंडल नीचे क्लोज करी है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करी है तो अभी भी इस ट्रेड में हम बने रहेंगे, यहाँ से हम एग्जिट तो नहीं होने वाले हैं अभी। सेम ऐसे ही निफ्टी ने भी यही करा है। निफ्टी भी जो है यहाँ से प्राइस एक्शन देखो इसके नीचे क्लोज हुई है, तो एक तरह से ये पिन बार बनाया है 1 मिनट कैंडल पे, और इधर से जो है बैंक निफ्टी ने आप देख सकते हो बुलिश कैंडल बनाई है। लेकिन इसकी बुलिश जैसे बुलिश कैंडल बनी है ना, तो इस बुलिश कैंडल पे हमें ये नहीं कि हार्ट बीट बढ़ जाए और इसको यहाँ से छोड़ देना है। अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो बैंक निफ्टी आपको ना दिन में एक भी ट्रेड नहीं देगा। बैंक निफ्टी का ये बिहेवियर है कि एक बार वो नीचे जाने से पहले एक बार ऊपर ज़रूर आता है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस तो वैसे भी यहाँ है। अब जैसे हमने यहाँ पे एंट्री करी है तो हो सकता है कुछ लॉस आपको दिखा रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है हमारी जो स्टॉप लॉस है वो इस जगह हमें रखा हुआ है और निफ्टी भी ऊपर को जा रहा है। क्लोजिंग का वेट करना है, इस कैंडल से आपको डरना नहीं है, आपको उसकी क्लोजिंग का वेट करना है कि क्लोजिंग कहाँ होती है। क्लोजिंग का वेट करिए, अभी क्लोजिंग करने में करीबन 12 सेकेंड है।
आप देख सकते हो उसकी क्लोजिंग देखो ऊपर तक गई थी, अगर यहीं पे आप डर जाते तो आप इस ट्रेड से बाहर निकल जाते। क्लोजिंग वहाँ पर नहीं हुई है, क्लोजिंग देखो जस्ट इसी लेवल पे हुई है। अब जैसा कि मैंने बोला था बैंक निफ्टी का बिहेवियर है, एक बार नीचे जाने से पहले वो ऊपर ज़रूर जाती है। तो आप देख सकते हो कि दोबारा से रेड कैंडल नीचे बना रही है और हो सकता है ब्रेक कर जाए। गुड, आ गया। तो इस तरह से हमारी जो है बिहेवियर होती है, देख सकते हो आप कि हमें कितने अच्छे मूवमेंट यहाँ पे अभी मिल रहे हैं। तो इस तरह से मैं एंट्री लेता हूँ बैंक निफ्टी में, और ये मेरा एंट्री लेने का जो है एक स्टाइल होता है। तो अभी भी इस ट्रेड में हम बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? रीज़न बिहाइंड इट यू नो ऑलरेडी, क्योंकि जो ये अब कैंडल है ये काफ़ी लॉन्ग बनी हुई है। अगर इस कैंडल के ऊपर अब प्राइस नहीं जाती है तो मैं इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर इस कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं जाती है तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला हूँ। दोबारा से फिर से आप देखो एक लॉन्ग कैंडल इसके नीचे आ रही है, और अभी भी हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं क्या? जैसा कि आप देख सकते हो ये सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पे डाली हुई है निफ्टी में, सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रही है निफ्टी। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी यहाँ से और अच्छा मूव नीचे करेगी। ये एक बहुत अच्छा एक डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन को देखते हैं हम कैसे। अब बात यह है कि इस ट्रेड को हम राइड कैसे करते हैं। राइड करने के लिए आप जैसे देख सकते हो कि एंट्री अपनी यहाँ थी और यहाँ हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। इससे पहले जो एक कैंडल बनी थी ये वाली आपने देखा था, ये ऊपर जा रही थी, और जो एंट्री यहाँ पे हुई थी उनको लॉस दिखा रहा था। मैंने बोला था कि इस समय मैं कैंडल में वेट करता हूँ, मैं इसके क्लोजिंग का वेट करूँगा, ये क्लोज कहाँ करता है। अगर ये क्लोजिंग ऊपर करता तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाता, हम एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन क्लोजिंग इसने उसी एरिया में करा था, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। सेम आप देख सकते हो निफ्टी की प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे नीचे को इंडिकेशन दे रही है। प्लस जो ये वाली कैंडल है ना, इसके 50% से प्राइस अभी भी नीचे है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बैंक निफ्टी या निफ्टी हमारे हाथ से पैसे लेके चली जाती है, वो तो यार देने के लिए है। और जब देने के लिए है ना, तो फिर आपको ये कैंडल की रीडिंग आनी चाहिए, और इस तरह की जो है आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस के बाद ही सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। किसी की कॉल पुट देने से यहाँ पे कुछ नहीं होता। और ये बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पर। अगर ये रिटेस्ट करके नीचे आ जाती है तो हमें एक यहाँ से बहुत अच्छा मूव नीचे देखने को मिल जाएगा। जैसे बैंक, ये निफ्टी को देख सकते हो, निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया है ऊपर की ओर, लेकिन बैंक निफ्टी देखो नीचे आ गई फिर से। अब यहाँ से तो हम बाहर नहीं जाने वाले हैं। बाहर इसलिए नहीं जाने वाले हैं क्योंकि निफ्टी को यहाँ से रिजेक्शन मिल गया है और हमारी बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे आ गया है। वन मोर थिंग, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अब हम ट्रेंड को राइड करना सीख रहे हैं। ट्रेंड को राइड करने के पीछे यहाँ पर साइकोलॉजी क्या क्या है। यहाँ पर साइकोलॉजी ये है कि सबसे पहली बात तो यहाँ से हमने एंट्री करी, ये प्राइस यहाँ ऊपर जा रही थी, इसके बाद एक लॉन्ग बियरिश कैंडल हमें मिल गई, तो ये एक तरह से हमारे लिए स्ट्रेंथ बन गई। अगर ये हमारे लिए स्ट्रेंथ बन गई है यहाँ पर, तो अब अपने जो हमारी प्राइस है उसको हम थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं, या कुछ प्रॉफिट में ले आते हैं। प्रॉफिट में लाने के बाद सपोज करो हमने अपनी प्राइस को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया। अब अगर ये प्राइस इसके ऊपर भी चली जाती है तो हमें कुछ ना कुछ दे के जाएगी। अब इसको मैं राइड करना बताता हूँ। राइड करने का तरीका क्या है। जो ये वाला लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है? ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रीटेस्ट जोन है, और ये रीटेस्ट जोन है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेलर इसको नीचे ले आए, बायर ने यहाँ पर एक बार कोशिश की ऊपर जाने की, इंडिसीजन कैंडल बनी, उसके बाद फिर क्या हुआ, सेलर यहाँ पे फिर से हावी हो गए, वो प्राइस को नीचे ले आए। तो यानी कि एक बात ये है कि ये एक ऐसा जोन बन गया यहाँ पर कि जो ये दर्शाता है कि इस जोन तक हम सेफ हैं। अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तब जा कर के हमें थोड़ा सा हिचकिचाहट हो सकती है ट्रेड में, अन्यथा इस ट्रेड को हम राइड करेंगे। तो इस ट्रेड को आपको मैं राइड करने की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। यहाँ से निफ्टी देख सकते हो आप, निफ्टी भी लगातार नीचे आ रही है और निफ्टी एक रीटेस्ट देने जा रही है। निफ्टी अगर यहाँ पे रीटेस्ट देती है तो बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत शार्पली नीचे मूव कर जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी जो है ये एक, मेरे ख्याल से ये कल की क्लोजिंग के आसपास है, हमारे आसपास, हाँ ये कल की क्लोजिंग के आसपास है। कल की क्लोजिंग ब्रेक होती है तो यहाँ से बहुत अच्छे पॉइंट मिलेंगे। अब बात यह है कि यहाँ पे हम बने कैसे रहें। देखो भाई, साइकोलॉजी ये है कि हमने एंट्री यहाँ करी थी, लेकिन अब हमारे पास कुछ प्लस पॉइंट है। उस प्लस पॉइंट को लेकर के हम अपना जो है प्राइस को इस जगह ले आए हैं। यहाँ पे प्राइस में ओपनली आपको नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि ये वीडियो एक जस्ट आपको ये बताई जा रही है कि ट्रेड में कैसे एंट्री की जाती है और उस ट्रेड को कैसे आपको ले करके आगे बढ़ा जाता है, क्या क्या साइकोलॉजी होती है। अब जैसे प्राइस देखो यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये इसका मतलब क्या है, बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और ये ऊपर इसको ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात है, जैसे हमने ये वाली कैंडल देखी थी ना,
तो इस वाली कैंडल में क्या था, प्राइस ऊपर गई थी तो मैंने क्या बोला था कि भाई डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक रीटेस्ट है और प्राइस इसकी क्लोजिंग देखो कहाँ होती है। क्लोजिंग जो बायर ने बहुत अच्छा दिया है, आप देख सकते हो कि बुलिश एंगल्फिंग बनाया है यहाँ पे। अगर ये कैंडल इसने बना दिया और ये इसके ऊपर क्लोज हो गई तो ये प्राइस दोबारा ऊपर चली जाएगी। तो हम डाउन ट्रेंड में हैं, हमारा ट्रेड नीचे को है, लेकिन हम इस कैंडल का वेट करेंगे कि ये क्लोज कहाँ करती है। इस तरह की कैंडल देख के हमें भाग नहीं जाना है, हमें थोड़ा वेट करना है। उसके बाद आप ये देख सकते हो निफ्टी यहाँ से इंडिकेशन दे रही है कि प्राइस नीचे आएगी और बैंक निफ्टी भी हमारी नीचे आ रही है। इस कैंडल की क्लोजिंग आखिर ऊपर नहीं हुई। दूसरी बात ये कि जो ये रीटेस्ट था ना, ये रीटेस्ट था हमारे पास, ये रीटेस्ट हमारे लिए एक की लेवल है। इस रीटेस्ट के ऊपर अगर प्राइस ऊपर जाती तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाते। फिलहाल हमने अपनी जो प्राइस थी उसको हमने यहाँ से थोड़ा सा इम्प्रूव करके यहाँ लगा ले आए हैं, क्योंकि हमारी एंट्री इस जगह पे थी और जब ये प्राइस नीचे आ गई तो हमने थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट यहाँ पर रख करके यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना लगा रखा है। वैसे स्टॉप लॉस इस जगह है इसका। अब आप देख सकते हो कि कैंडल की प्राइस जो है फिर से इंडिसीजन कैंडल बनाई है इसने और प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है। अगर सपोज करो ये प्राइस इसके ऊपर यहाँ क्लोज हो जाती तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी थी, हमें ट्रेड से बाहर होने का टाइम आ गया था। लेकिन ये प्राइस फिर से देखो नीचे क्लोज हुई और ये निफ्टी हमें इंडिकेशन कर रही है कि अभी हमें ट्रेड में बने रहना है। तो इस तरह से ट्रेड को हम लंबा लेके जाते हैं। अब आप देख सकते हो कि अगर ये वाली प्राइस ब्रेक होती है तो बैंक निफ्टी यहाँ से शार्पली नीचे जाएगी और नीचे बहुत अच्छे पॉइंट मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद 5 मिनट में हम इसको देखेंगे नीचे कितने अच्छे लेवल है। देखो कितना शार्प मूव मिला है आज हमें बैंक निफ्टी में, वेरी नाइस। तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो दूसरा जो है हमें बैंक निफ्टी सीधा जो है करीबन यहाँ पे मिलेगी 52,192 पे मिलेगी हमें। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, 1 मिनट में दोबारा आ जाते हैं क्योंकि हमें बिलीव यहीं पर है। 1 मिनट में कैंडल में मैं क्यों बिलीव करता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें दिखता रहता है कि प्राइस के मूवमेंट किस तरह से हो रहे हैं। अगर जो हमारे प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं उस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि किस समय हमें निकलना है या किस समय बने रहना है। अब यहाँ पे एक फिर से खतरे की घंटी हमें दिखाई दे रही है कि प्राइस जो है ऊपर की ओर फिर से जा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है, हमारे पास एक रीटेस्ट है। हमारे पास ये रीटेस्ट जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग की है हमारे पास, इसके बेस पे हमें बने रहना है। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है और यहाँ पे निफ्टी भी देखो अपना प्राइस एक्शन वही कर रही है, बेयरिश वाला। अभी इसका कैंडल का रिजेक्शन मिल रहा है तो हम ट्रेड में बने रहेंगे। तो इस तरह की साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी मार्केट में। और अगर ये प्राइस इसके ऊपर चली जाती है तो इसको हम छोड़ देंगे, फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे आज। फिलहाल जो है हमारी प्राइस नीचे आ रही है, निफ्टी भी नीचे आ रही है, निफ्टी भी नीचे है। क्लोजिंग का वेट करते हैं, निफ्टी क्लोज करती है तो बैंक निफ्टी में नीचे बहुत अच्छे पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते, अब ये लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे फिर से हमें पी साइड की एक एंट्री हमें यहाँ से मिल सकती है। और जो लोग यहाँ से राइड करके आ रहे हैं उनके लिए अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ से हो सकते हैं। तो अभी जस्ट हम वेट करेंगे, 9:35 हो चुके हैं। ये सारी की सारी प्राइस देखो अभी इंडिसीजन कैंडल्स टाइप में बनी हुई हैं और ये पिन बार बनाया हुआ है, यहीं पे क्लोज कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है प्राइस रुक चुकी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अब बिना वेट करे देखो कहीं पे कुछ नहीं मिलता है और बिना वेट करे कुछ होता भी नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसी आर्ट है जहाँ पर आपको वेट करने का ही जो है पैसा मिलता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो इस तरह का डिसीजन, कैंडल का डिसीजन हो चुका है। और देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग हमें कहाँ मिलती है। इस वाली जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है या फिर मूव करती है कैंडल तो यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही निफ्टी को देख सकते हो, सारी की सारी कैंडल अभी इंडिसीजन कैंडल है। इस प्राइस के ऊपर निफ्टी नहीं गई है। अगर निफ्टी इस प्राइस के ऊपर अगर क्लोजिंग करती है तो बैंक निफ्टी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तब हमें उस ट्रेड से एग्जिट करना पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी प्राइस एक्शन इसके नीचे है तो हम इस ट्रेड में अभी बने रह सकते हैं। देखते हैं कि इसके नीचे हमें एक शार्प मूव मिलता है कि नहीं। करीबन जो है 13:36 3 मिनट और है। वाओ गुड, ये आ गई कैंडल की प्राइस नीचे। इस तरह से साइकोलॉजी हम बना के रखते हैं। तो आप देख सकते हो हमें एक अच्छा शार्प फिर से मूव नीचे मिला। तो इस तरह के मूव हमें जो साइकोलॉजी है ना इस तरह से बिल्ड करके रखनी है आपको। जैसे हमने यहाँ पे डिसीजन क्या लिया था, हमने यहाँ पे डिसीजन ये लिया था कि यहाँ पे हमारे पास रीटेस्ट है। इस रीटेस्ट के ऊपर अगर ये प्राइस जाती है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन प्राइस इसके ऊपर नहीं गई तो हम इस ट्रेड में बने रहें। दूसरी बात ये, प्राइस ने हमें एक अच्छा मूव नीचे दे दिया है, लेकिन अभी जो है पिन बार बना रहा है। पिन बार क्या होता है, पिन बार एक बुलिश कैंडल होती है। अगर पिन बार के ऊपर ये प्राइस अगर क्लोज करती है तो ये यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ से इंडिकेशन है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। तो अभी हमें थोड़ा सा सचेत रहना है और सोचना यही है कि अभी जो प्राइस इसके ऊपर अगर क्लोज करती है, जैसे पिन बार कभी मूवमेंट कर रहा है, अभी करीबन हमारे पास इस कैंडल क्लोज होने में 12 सेकेंड है और पिन बार
की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये निफ्टी देखें कहाँ क्लोज करती है। अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोज करती है तो ये वाली प्राइस से फिर चली जाएगी। अभी हमारे पास जो है ये पिन बार इसने बना दिया है और पिन बार के बाद देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह की साइकोलॉजी आपको रखनी पड़ेगी। और निफ्टी हमारी जो है फिर से जो है उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया है प्राइस ने, और यहाँ पे इसने निफ्टी ने एक हैमर बनाया है। ये सपोर्ट लेवल है। हैमर का कंडीशन क्या होता है कि जो प्राइस होती है ना वो हैमर के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर हैमर के ऊपर क्लोज होगी तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो हैमर के ऊपर तो अब तक प्राइस नहीं गई है। सेम ऐसे ही पिन बार का भी सिस्टम यही होता है। ये जो पिन बार है, पिन बार के ऊपर एक अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और ऊपर क्लोज करती है तो ये प्राइस रिवर्स हो जाती। तो फिलहाल अभी जो है क्लोजिंग तो ओपन तो उसके ऊपर हुआ है, लेकिन क्लोजिंग अभी नीचे की ओर जा रही है, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है। तो मेन जो थिंग है वो यहाँ पर यह है कि इसका क्लोजिंग का वेट करना है। अभी हमारे पास 9:38 हो चुके हैं। निफ्टी ने इंडिकेशन दिखा दिया कि प्राइस एक्शन नीचे जाएगी और सेम इधर भी दिखा रहा है। इसकी क्लोजिंग का वेट करना है। अभी हमारे पास 15 सेकेंड है इस गैस कैंडल को क्लोज होने में। तो 15 सेकेंड का वेट अभी हम और करेंगे। 15 सेकंड का हमने वेट किया, प्राइस एक्शन इसके नीचे क्लोज किया। तो यानी कि इस पिन बार की जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई और यहाँ से हैमर की वैल्यू भी ख़त्म हो गई। अब ये नेक्स्ट कैंडल है, इसको देखते हैं ये क्या प्राइस एक्शन दिखाती है। ये इसके नीचे क्लोज करती है या ऊपर करती है। अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है या फिर यहाँ से ये ग्रीन होकर ऊपर जाती है तो फिर यहीं से ये प्राइस रिवर्स हो सकती है। लेकिन हमारा जो ट्रेंड है, ट्रेंड कैसा है हमारा, ट्रेंड हमारा नेगेटिव है। तो हम इस नेगेटिव ट्रेंड में हैं और इसको हम लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी अब आप देख सकते हो कि निफ्टी ने यहाँ से इंडिकेशन हमें दिखा दिया है कि प्राइस एक्शन नीचे जाएगी। इस तरह से अगर प्राइस एक्शन यहाँ से नीचे जा रही है तो अभी हम ट्रेड को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। मैं भी आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेंड को राइड करना। ट्रेंड को राइड करना कैसे, अब देखो निफ्टी ने यहाँ से हमें इंडिकेशन दिखा दिया प्राइस जा रही है, बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगी। और बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी नीचे जा रही है। तो इस तरह की माइंड की साइकोलॉजी अपनी बनी हुई है। इस तरह की साइकोलॉजी बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा, बहुत टाइम लगा। तो प्राइस नीचे आ चुकी है और ये पिन बार के ऊपर देखो यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करी थी। अगर पिन बार के ऊपर यहाँ क्लोज करती तो ये प्राइस ऊपर निकल जाती। पिन बार के नीचे है प्राइस और उसके बाद फिर ये भी नीचे है। तो अब देखते हैं ये नेक्स्ट कैंडल का हमें कहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, क्योंकि अभी पिन बार के नीचे हमें कोई भी कैंडल का जो है क्लोजिंग नहीं मिला है। यहाँ से शार्प मूव हमें तभी मिलेगा जब इस पिन बार के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाए, और इधर से अपसाइड का मूव हमें तभी मिलेगा जब इस प्राइस के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छे पॉइंट भी मिल चुके हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ट्रेड को अपने बुक भी कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट आप सुबह सुबह लेके निकल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हूँ, मैं ट्रेंड को राइड करता हूँ। मैं अक्सर जो है डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ। अगर मेरी साइकोलॉजी ये है कि अगर ये मेरा यहाँ जैसे मेरा स्टॉप लॉस इस जगह है, अब अगर ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से ले जाती है तो फिर मैं दोबारा ट्रेड नहीं करूँगा। और अगर इसके नीचे जाती है तो मैं इस ट्रेड को फिर राइड करूँगा। तो आप देख सकते हो अब ये नेक्स्ट कैंडल, जैसे ये रेड बनाई, एक ग्रीन बनाया, इसने ये हैमर बनाया है और इसके नीचे अगर ये प्राइस जाती है, हैमर की कंडीशन क्या होती है, हैमर की थोड़ा बड़ा करता हूँ जिससे आपको दिखे और समझ में आए। हैमर की कंडीशन क्या होती है, हैमर की कंडीशन ये होती है कि हैमर के ऊपर प्राइस क्लोज करे तो प्राइस रिवर्स हो जाती है। तो अभी तो प्राइस ऊपर गई है लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं मिली है हमें। तो अगर क्लोजिंग नहीं मिली है तो अभी हम वेट करेंगे, और अगर इसके ऊपर ये प्राइस चली जाती है तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। जैसे मैंने बताया था कि हम इसको यहाँ तक ले आ चुके हैं। अगर ये प्राइस इसके ऊपर भी जाती है तो हमारा ये स्टॉप लॉस ले जाएगी, लेकिन हमें कुछ प्रॉफिट दे के जाएगी, जो कि प्रॉफिट है हमारा। मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपको नहीं बता सकता, बस मैं आपको यहाँ पे माइंड साइकोलॉजी बता सकता हूँ और इस कैंडल की रीडिंग बता सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी इस ट्रेड में हम बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे, क्योंकि अभी इसकी हमें क्लोजिंग नहीं मिली है और निफ्टी भी यहाँ से जो है ऊपर क्लोज करने के मूड में है। तो निफ्टी ने यहाँ पे हैमर बनाया है और सपोर्ट पर, उसके बाद जो है ऊपर प्राइस क्लोज कर दी है। तो अभी हम वेट करेंगे यहाँ पर। अभी हम यहाँ से निकलने वाले तो नहीं हैं, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तभी हम निकलेंगे, अन्यथा हम नहीं निकलेंगे। और थोड़ी सी हार्ट बीट तो आपकी बढ़नी यहाँ पर तय है। ये इसलिए बढ़नी है कि भाई किसी को भी जब प्रॉफिट आता है और वो प्रॉफिट कम होता है तो थोड़ा दुख तो होता ही है। लेकिन बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट नीचे है और यहाँ से इसका रिजेक्शन मिल रहा है हमें। तो आप देख सकते हो, वाओ, माइंड साइकोलॉजी काम आई ना फिर से। बस ये पिन बार के नीचे क्लोजिंग दे दे, और ये क्लोजिंग देगा आप, गुड, वेरी नाइस। तो कैसा लगा आपको? ये अपनी साइकोलॉजी है और इसको बिल्ड करने में काफ़ी समय लगा है।
जस्ट अभी हम इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं। डोंट बी मच हैप्पी। वाह, आ गई नीचे। अब ये नीचे आ गई तो अब इस स्ट्रेट में मैं बना रहूँगा। अब मैं इसको छोड़ के नहीं जाने वाला। और मेरे लिए अब टारगेट नीचे का है। ठीक है, मेरे लिए टारगेट कहाँ है? मेरे लिए टारगेट अब नीचे का है। अब मैं इसको छोड़ के नहीं जाने वाला। और मैं ये जो मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, इसको उठा के अब मैं यहाँ पे ले आया हूँ। तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप समझ लो एक तरीके से मैं उसे उठा करके यहाँ पे रख लिया मैंने। तो इतने पॉइंट मुझे चाहिए, इतने पॉइंट कम से कम अपने घर लेके जाऊँगा। और ये दोनों कैंडल बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर इस कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं जाती है तो अब मैं इस ट्रेंड को राइड करने जा रहा हूँ। तो जो मैं आपको अभी तक मैंने आपको सिखाया है, मैंने वो सिखाया ट्रेंड में राइड करना। ट्रेंड को राइड कैसे करना है, ट्रेंड की साइकोलॉजी कहाँ है, आपको कहाँ पे ये चेक करना है कि कहाँ तक मुझे उसमें बने रहना है। मैंने अब तक आपको केवल ये चीज़ें सिखाई हैं। आप देख सकते हो कि हमारी जो एंट्री हुई थी इस कैंडल में, हमने यहाँ पे एंट्री ली थी 52,650 के आसपास एंट्री ली थी हमने। उसके बाद से हम इस ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। तो ये जस्ट मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। भाई देखो, ये किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि ऐसा मार्केट में होता ही होता है। ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस से मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिस तरह का मेरी साइकोलॉजी रहती है ट्रेडिंग करते समय। और ये किसी को भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा होता ही है। जस्ट मार्केट का बिहेवियर है, ये कभी भी किसी भी तरह का रह सकता है। तो आज देख सकते हो आप, ये हमें थर्ड कैंडल इसके नीचे मिल रही है। इसकी क्लोजिंग का हम वेट कर रहे हैं। देखिए ये कैंडल हमें कहाँ तक ले जाती है। और जैसा कि आप जान सकते हो कि ट्रेड में हम राइड क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है। उसके पीछे के कारण है ये वाली कैंडल, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी जो हार्ट की बेट थी थोड़ी मोड़ी बढ़नी तय थी, क्योंकि हैमर के ऊपर ये प्राइस क्लोज कर दिया था इसने। ये प्राइस जो इसके ऊपर क्लोज नहीं करी थी और उसके बाद हमने वेट करा। वेट करते ही निफ्टी ने यहाँ से इंडिकेशन दिया, इसके इंडिकेशन पर प्राइस नीचे आ गई थी। अब आप देख सकते हो फिर से हम इस ट्रेड में हम राइड कर रहे हैं। अब हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं कौन कौन सी हैं? हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है वो 1 2 3, ये 3 कैंडल हमारे पास टोटल स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जब तक ये कैंडल चलती रहेगी हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। निफ्टी का इंडिकेशन है डायरेक्टली ये हमें नीचे ले जा रही है। और आप देख सकते हो कितने अच्छे और शार्प पॉइंट हमें यहाँ से मिलते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम ट्रेड को राइड करते हैं। और एक बात और, अगर सपोज़ करो कि यही प्राइस हमारी अगर यहाँ से, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर है, अगर ये प्राइस इसके ऊपर निकल जाती तो इस ट्रेड को हम यहीं पे हम क्लोज़ कर देते। आज हम फिर दोबारा किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेते। लेकिन मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था एंट्री कैसे लेना है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन किस तरह का बना था। उसके बाद फिर ये वाला प्राइस एक्शन किस तरह का बन रहा है, कौन सी कैंडल कैसे बन रही है, कहाँ क्या वहाँ पर सोचना है, किस तरह की साइकोलॉजी रखनी है। सेम ऐसे ही मैंने आपको यहाँ बताया। और ये वाला मूव आपको नीचे मिल चुका है। करीबन ये मूव आपको मिला है 378 से लेकर के अभी आगे चल ही रहे हैं हम। अभी यहाँ भी आप देख सकते हो ये वाली जो है निफ्टी की जो है प्राइस बहुत अच्छी आ रही है। और ये अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये कैंडल आप देख रहे हो, इन सारी कैंडल में जो है ना ये पूरी की पूरी बॉडी है, कहीं भी ऐसा विग नहीं है। देखो इसमें पूरी बॉडी है, इसमें पूरी बॉडी है, इसमें पूरी, यहाँ विग है। जब विग आएगा ना तो विग से थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि विग का मतलब है वहाँ से बायर उसको उस प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो सेलर यहाँ से विन कर गए और प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई। तो यहाँ इस कैंडल में भी एक तरीका है कि आपको किस ओर तक जाना है। जब तक सपोज करो ना कि इसमें नीचे से विग नहीं है, केवल इस कैंडल में यहाँ पर नीचे से विग है, बाकी किसी भी कैंडल में ऊपर मतलब नीचे से विग नहीं है। अगर विग नहीं है तो उस कैंडल की प्राइस में हम बने रहेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, तो इसमें हम बने रहेंगे। अगर ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बना भी रहा है, जैसे ये हैमर बनाया है, तो हैमर का एक क्या तरीका होता है? हैमर का तरीका होता है कि हैमर बने, हैमर के ऊपर प्राइस जो है यहाँ पर ओपन हो, ओपन होने के बाद उसके ऊपर क्लोज करती है, तब उस हैमर में एंट्री करते हैं हम और वो प्राइस रिवर्स हो जाती है। तो आप देख सकते हो हैमर तो यहाँ बना है लेकिन प्राइस इसके नीचे क्लोज कर दी, तो इस ट्रेड में भी हम बने रह सकते हैं। हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो इस जगह है। ट्रेंड को मैं आपको राइड करना बता रहा हूँ कि किस तरह की मेरी साइकोलॉजी रहती है जब हम ट्रेंड को राइड करते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया है रिवर्सल का। ये यहाँ पर एक जो है इनसाइड कैंडल बनी है इसके, ये एक अच्छी बियरिश कैंडल है, लेकिन जो प्राइस इसके ऊपर जा रही है। जस्ट वही बात है, अभी हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। क्लोजिंग का वेट करना है हमको। ये कैंडल हमें क्लोज कहाँ करती है अपनी प्राइस को, सेम ऐसे ही हम वेट करेंगे कैंडल की क्लोजिंग का। अगर आप ऐसे ग्रीन कैंडल को देख के डरते रहेंगे तो आप राइड नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी अगर ये प्राइस जा कर के अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो ही हम यहाँ इस ट्रेड से एग्जिट होंगे।
वैसे हम ट्रेंड को राइड करना आपको बता रहे हैं कि ट्रेंड को किस तरह से राइड किया जाता है, जैसे या फिर मैं जैसे राइड करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब देखो ये वाली कैंडल का क्या है साइकोलॉजी है कि ये पिन बार बनाया है उसने ऊपर से। तो पिन बार का मतलब क्या है कि जो प्राइस है ज़्यादा ऊपर जो है बायर नहीं ले जा पाए, और सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी प्राइस ऊपर ज़्यादा नहीं ले पाए बायर। और यहाँ पे आप देख सकते हो अब इस कैंडल का हम क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर ये वाली कैंडल ऊपर जाती है और इस प्राइस एक्शन यानी कि यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, और अगर ये कैंडल फिर से इसके नीचे क्लोज करती है तो हमें एक और नीचे की ओर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा फिर से, यानी कि हमारा ट्रेंड जो है फिर से नीचे को कंटिन्यू हो जाएगा। ये कोई भी मैं बाय और सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पे आ चुकी हैं जो सारी की सारी अब तक रेड हैं। ये एक पिन बार का फॉर्मेशन 5 मिनट में बन रहा है। देखते हैं कि 5200 का लेवल यहाँ से ब्रेक होता है या नहीं होता है, और अगर 5200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास नीचे कितने पॉइंट्स हैं। अगर 5200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास जो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे मार्केट आज है, अगर ब्रेक होता है ये तो हमारे पास जो है मूव कहाँ तक मिलेगी हमें। 52,500 अगर ब्रेक हो जाता है तो वाह बहुत अच्छे पॉइंट हमारे पास हैं। अगर 52,500 यहाँ से ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ डाल रखी है, यानी कि 51,967 तक हमें एक लेवल है, यहाँ तक आने की संभावना है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम फिर से अपनी ट्रेड में बाहर चले जाते हैं और ट्रेंड को राइड करना फिर से आपको वहीं ले जाते हैं, जैसे कि हम किस तरह से किस ट्रेंड में बने रहते हैं। जैसे कि आपको मैं ट्रेंड का मैं राइडिंग बता रहा हूँ, और वैसे इतनी भी लर्निंग काफ़ी है, इस तरह की लर्निंग कोई लाइव मार्केट में देता नहीं है। फिर भी चलिए अपने हम ट्रेड पे वापस आ जाते हैं, और जैसे 5 मिनट में आप देख सकते हो पिन बार बना रहा है अभी हमारे पास 15 सेकंड बाकी है कैंडल के क्लोज होने में। और यहाँ पे हम फिर से अपने 1 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं। 1 मिनट में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ये चलता रहता है पता है कि हमारी प्राइस कहाँ तक जाएगी, या हमें दिखता रहता है कि हमारे पास कितना लॉस या प्रॉफिट है, इसलिए 1 मिनट में ही मैं ये ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो प्रॉफिट हैं वो काफ़ी ऊपर से हैं हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव भी हमारे पास है। यहाँ पे निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहा है, लेकिन अभी इस ट्रेंड को, हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा ट्रेंड बियरिश है, और इस बियरिश ट्रेंड को हम लेके कब तक जा सकते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग का हमें, मेन कैंडल है इसका हमें वेट करना है। जैसे इसको मैं कैसे कैटेगराइज करता हूँ, जैसे मान लो कि ये एक प्राइस है, ये एक प्राइस एक्शन है, एक यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन लगा दी। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से हमारी 50% टेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर इसके नीचे रहता है तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली कैंडल की प्राइस हमने ट्रेंड लाइन लगाई और इसके ऊपर इसने क्लोज नहीं करा। अब ये वाली प्राइस देखते हैं इसके ऊपर क्या क्लोज करती है। अगर ये नहीं करती है तो ये प्राइस फिर से नीचे चली आएगी। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी अगर ये प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगी तो ये प्राइस भी यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। आप देख सकते हो आपके सामने ये प्राइस यहाँ से रिवर्स कर रही है। अगर ये प्राइस यहाँ से रिवर्स कर रही है तो लीजिए हम यहाँ बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं इस तरीके से, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम ट्रेंड को राइड करते हैं, क्या हमारी साइकोलॉजी होती है और क्या हम सोचते हैं। ये कोई भी बाय और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये वीडियो एक लर्निंग पर्पस से बनाई जा रही है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेंड को राइड करते हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है। ये कोई भी कंफर्मेशन, किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट में ऐसा भी होता है। मार्केट में हर दिन नई सिचुएशन होती है और हर कंडीशन पे मार्केट का बिहेवियर चेंज होता रहता है। फिलहाल देखिए यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। और यहाँ कोई सपोर्ट हमारे पास तो नहीं है, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी हमारे पास है। यहाँ पर सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हैंगिंग मैन बना है और ये रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये रीटेस्ट करके जाता है तो प्राइस यहाँ पर रिवर्स कर सकती है, तो ये फिर से एक बार टेंशन की घड़ी हमारे पास है। तो यहाँ पे डरना नहीं है, अभी हमें फिर से वही चीज़ करना है। क्या करना है, इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। क्या करना है, इस कैंडल की क्लोजिंग का हमें वेट करना है। इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। आप देख सकते हो हमने इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करा और प्राइस नीचे आ गई। सेम ऐसे ही हमने इस कैंडल का वेट किया और प्राइस कहाँ है, नीचे आ गई। ओके, तो अभी जस्ट वेट करते हैं। ट्रेडिंग में है क्या, बस वेट करना है, आपको वेट करना है, मौके पे चौका मारना और काम होता रहता है यहाँ पे।
तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे कैंडल की क्लोजिंग का। करीबन जो है 52:50, यानी कि 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट में देख सकते हो कैंडल ने ऊपर क्लोज नहीं करा है। अगर नहीं क्लोज करा है तो हम इसमें अपने ट्रेड में बने रहेंगे। और हमारा जो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कहाँ है, हमारा यहाँ पे है। अब हमने इसमें कुछ प्रॉफिट रख लिया है, इसको थोड़ा सा और हम आगे ले आते हैं। इसको आगे ले आ करके अब हम यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा सा लालची बन जाते हैं और अपने हम यहाँ तक, यानी कि अगर ये प्राइस रिवर्स होती है तो हम इतना बुक करके जाएंगे ही जाएंगे। और यहाँ पे फ़िलहाल जो है हमारे पास बहुत अच्छे प्रॉफिट हैं आज। अब देखते हैं ये क्लोजिंग हमें कहाँ मिलती है। अब जैसे ये दो कैंडल की बात करें तो देखो ये जो है, ये जो कैंडल क्या बनी, हैंगिंग मैन बनी है। और ये क्या है, ये प्राइस को यहाँ पे रिवर्स हो गई है यहाँ पे, है ना। तो ये कैंडल हमारे सपोर्ट के लिए है, ये हमारे मतलब ये डाउन ट्रेंड के लिए बढ़िया कैंडल बनी हुई है। सेम ऐसे ही प्राइस यहाँ नीचे आ रही है तो बैंक निफ्टी भी नीचे आ जाएगी। गुड। तो इस तरह की माइंड साइकोलॉजी हमें बना कर रखनी है। अभी आपने देखा होगा ये जिस तरह से ये प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ से रिवर्स होकर प्राइस गई थी, तो किस तरह से मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाया था यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाने के बाद क्या डिसीजंस लिए थे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाने के बाद डिसीजन लिया था कि ये वाली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो 50% प्रॉब्लम हमें हो सकती है। सेम ऐसे ही अगर 100% ये वाली कैंडल यहाँ तक आ जाती तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन ये कैंडल नीचे ही क्लोज हुई, सेम ये भी नीचे क्लोज हुई, ये भी नीचे क्लोज हुई, और अब यहाँ पर जो है प्राइस रुक रही है। तो यहाँ पे अब हम मार्क कर लेते हैं, अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। जस्ट इस वाली कैंडल को नीचे इसके क्लोज होना है, और जैसे ही अगर निफ्टी यहाँ पे क्लोज होती है इसके नीचे, बैंक निफ्टी की प्राइस शार्पली फिर से हमें इसके नीचे दिखाई देगी। तो अभी हमारे पास करीबन जो है 54 से 29, 31, 30 सेकंड और है। 30 सेकंड अभी भी और वेट करेंगे। तो इस तरह की माइंड साइकोलॉजी आप जो है लाइव मार्केट में आज मेरे साथ सीख रहे हो कि किस तरह से किसी ट्रेंड को हम राइड करते हैं, और राइड करते समय हर कैंडल पे क्या क्या हो रहा है उसको हम सोचते हैं। वाह, आप देख सकते हो जैसा कि बोला गया था कि कैंडल इसके नीचे को आएगी तो बैंक निफ्टी नीचे चली जाएगी। सेम ऐसा ही हुआ, प्राइस इसके नीचे आई, बैंक निफ्टी इसके नीचे आ गई। ये वाली कैंडल अगर क्लोज करती है तो प्राइस इसके नीचे आ जाएगी और हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि हम बिग प्रॉफिट की ओर आज बढ़ने जा रहे हैं। तो सेम आप देख सकते हो कैंडल की प्राइस फिर से नीचे आ रही है और इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं। ये हमारी फाइनल कैंडल है। ये फाइनल कैंडल अगर नीचे आ जाती है तो ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। टाइम हो रहा है 9:55 और जस्ट एक कैंडल पे ही सारा दारोमदार है। मुझे लगता है कि प्राइस नीचे जाएगी 345। आगे देखते हैं। अब देखो फिर से ये क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ना तय है। वो इसलिए बढ़ना तय है क्योंकि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है और रियली ये हार्ट बीट बढ़ना भी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ इस कैंडल पे हमारी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। अगर ये कैंडल की प्राइस इस वाले जोन के ऊपर अगर क्लोज करती है तो हमारी टेंशन कितनी बढ़ेगी, 50%। और अगर ये यहाँ तक आती नहीं तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अभी ये वहाँ पर आई ही नहीं, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर ये कैंडल जो है यहाँ पर आ जाती है तो हमारी जो है टेंशन 50% रहेगी, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हम इसमें बने हुए हैं, प्रॉफिट में भी हैं सवेरे से अब तक। नेक्स्ट कैंडल ये हमारी जो है एक तरह से रीटेस्ट बोल सकते हैं इसको, एक रीटेस्ट टाइप का बन रहा है हमारे पास ये, क्योंकि ये रेड बन गया, ग्रीन बन गया और ये दोबारा से रेड बनता है। तो जैसे हम ऊपर से लेके आए थे, जैसे मैंने बताया था कि रीटेस्ट हो गया जहाँ पे हम सेफ हो गए थे। अब तो प्राइस इसके नीचे, जैसे यहाँ बताया था मैंने आपको शुरू में बताया था सुबह भी कि इस जोन पर जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरने के बाद ये ऊपर गई नीचे तो यहाँ पर रीटेस्ट आ गया था। तो जब रीटेस्ट आ गया था तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि अब ये कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस जो है इसके ऊपर अभी नहीं जाएगी, इसके नीचे बनी रहेगी। सेम वैसे ही देखा आपने भी, इस रीटेस्ट के बाद प्राइस नीचे चली आई थी और प्राइस जब से नीचे ही है। अब यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। जैसे ये प्राइस एक्शन हमें ऊपर दिखा रहा है तो इससे हमें डरना नहीं है। 51 भी 9 सेकंड बाकी थे, प्राइस अभी ऊपर को क्लोज हो चुकी है और ऊपर को जा रही है, ठीक है ना। तो हमारी जो टेंशन है वो 50% कहाँ बढ़ेगी, जब ये इसके ऊपर को जाएगी तब। अगर ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करती है तो हमारी जो है हमें उतनी प्रॉब्लम, हमें अपनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो है इस कैंडल की क्लोजिंग होने का वेट करते हैं। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो अपना ट्रेंड की राइडिंग यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने अभी हमारी जो 50% वाली बात है उसको भी अभी इसने चेज़ नहीं किया है, ना ही उसका उसने ब्रेकआउट दिया है। तो अभी भी इस ट्रेड में हम बने रहेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। हम देखते हैं कि अभी क्या होता है। इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है हमें।
एक डबल टॉप बन चुका है यहाँ पर। डबल टॉप बन चुका है और ये जो तीनों कैंडल है ये क्या है, ये एक बुलिश रिवर्सल है का इंडिकेशन है। लेकिन इंडिकेशन से हमें यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें इस कैंडल का वेट करना है। ये क्लोजिंग कहाँ देता है, थोड़ी सी हमारी जो है हार्ट बीट बढ़ रही है, लेकिन क्या करना है, इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करती है तो ये प्राइस नीचे आ जाएगी। और अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं क्योंकि हमारा ट्रेड जो है बैंक निफ्टी में चल रहा है, निफ्टी में नहीं है। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेंड को राइड करते समय हमारी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। तो जब हम किसी ट्रेड को लेकर के राइड करते हैं तो इस तरह के हमें जो है एक हार्ट बीट बढ़ना या फिर टेंशन होना या फिर इस तरह की जो है हमारी माइंड की साइकोलॉजी रहती है। और ट्रेंड को जो है आपको अगर लेके चलना आ गया है तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी पैटर्न पे हमें सोचनी पड़ती है बातें। ये देखो, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करी है, प्राइस नीचे आ गई। सेम वही बात है यहाँ पर निफ्टी में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये जो प्राइस है उसके ऊपर क्लोज कर चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है प्राइस नीचे आ रही है, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। बैंक निफ्टी की भी प्राइस नीचे है। अब बैंक निफ्टी का देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। अगर बैंक निफ्टी की ये वाली कैंडल यहाँ तक आ जाती है, हमें क्लोजिंग दे देती है, तो मैं यहाँ पे अब देखो गारंटी शब्द का यूज़ तो हम नहीं यूज़ कर सकते ना यहाँ पर, क्योंकि भाई गारंटी शब्द का यूज़ करना मना है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज कर दिए तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये प्राइस यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। अभी जैसा कि मूव इसमें आ रहा है इधर, लेकिन निफ्टी जो है हमें ऊपर की ओर इंडिकेशन दे रही है और बैंक निफ्टी नीचे आ रही है। तो अब जो है, अब यहाँ से आपको पता कैसे चलेगा क्या होने वाला है। यहाँ पे जो आपके प्राइस होते हैं ना, उस प्राइस को देखो आप, वो प्राइस बता देते हैं। चाहे भले कैंडल नीचे जा रही होगी, अगर इसको ऊपर जाना हुआ तो इस नीचे जाने वाली कैंडल में प्राइस क्या होते हैं, अप साइड वाले बढ़ते हैं, डाउन साइड वाले प्राइस ही नहीं बढ़ते हैं। अगर प्राइस ना बढ़ रहे हो तो वहाँ से सपोज आप ये मान लो कि अब जो है जाने का टाइम आ चुका है, अब निकलना है। लेकिन फ़िलहाल जो है निफ्टी अपने एक लेवल तक आ चुकी है। अगर निफ्टी जो है यहाँ तक पहुँच जाती है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमें इस ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। लेकिन फ़िलहाल अभी इस ट्रेड में हम बने रहेंगे, इसमें से एग्जिट नहीं करेंगे हम। गुड, एक अच्छा साइन हमारे लिए। प्राइस का रिवर्सल आ रहा है, प्राइस जो है वहाँ से रिजेक्ट हो गई है। अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे आएगी तो बैंक निफ्टी का एक शार्प मूव हमें नीचे देखने को फटाक से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी जो है हमारे पास नीचे की ओर ही है प्राइस, ठीक है, और हम यहाँ पे जा रहे हैं। ये प्राइस का रिजेक्शन मिल चुका है, प्राइस इसके नीचे आ भी चुकी है। तो अब आप समझ गए होंगे अब क्या होने वाला है, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग नीचे और बैंक निफ्टी की प्राइस इस लाइन के नीचे पहुंच जाएगी, इस लेवल के नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, टाइम हो चुका है हमारे पास 10:01। निफ्टी ने फिर से यहाँ से जो है एक शार्प मूव ऊपर की ओर दिखा दिया है। ये हमने 100% लगा रखी है कैंडल। अगर इसके ऊपर निफ्टी क्लोज करती है तो हमारा ट्रेंड यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और फिर इस ट्रेड से हम एग्जिट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो निफ्टी जो है हमारी पूरी उस लेवल तक पहुंच चुकी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, सारी ही कैंडल को पराजय करके ऊपर गई है। लेकिन अभी भी इस ट्रेड में हम बने रहेंगे। रीज़न क्या है उसके पीछे का, रीज़न ये है कि हमारी जो है ये वाला लेवल है, इसको हमने बैंक निफ्टी में मान रखा है कि यहाँ तक अगर बैंक निफ्टी नहीं आता है तो हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। अब ये जो कैंडल है ये फाइनल कैंडल है, क्योंकि निफ्टी ने तो वहाँ तक अपनी रीच दिखा दी है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई तो इस ट्रेड से हम बाहर हो जाएंगे, ट्रेंड से हम बाहर निकल जाएंगे। और अगर ये कैंडल हमारी नीचे आ जाती है तो ये हमारा ट्रेंड फिर नीचे को कंटिन्यू हो जाएगा। ये एक डिसाइडिंग कैंडल है हमारे लिए भी, ये एक डिसाइडिंग कैंडल है। इस कैंडल पर डिसाइड करेंगे हमें ट्रेंड में रहना है या नहीं रहना है। ये कैंडल की क्लोजिंग हमें नीचे चाहिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हमें कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। अब देखते हैं ये ट्रेंड में हमें कंटिन्यू रखती है या नहीं। जैसा कि मैं अब तक कह रहा हूँ, या गुड, वेरी नाइस। प्राइस का हमें फिर से रिजेक्शन मिल रहा है, यही हमें चाहिए था। कैंडल क्लोज होने में अभी 20 सेकेंड बाकी हैं, अभी भी इस ट्रेंड में हम बने रहेंगे। और
गुड। ये क्या है? ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया पर ये क्या बना है? ये शूटिंग स्टार बना है। व्हाट इज शूटिंग स्टार? शूटिंग स्टार इंडिकेट्स फॉर प्राइस रिवर्सल। ये सपोर्ट नहीं है, ये हैमर भी नहीं है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया पे शूटिंग स्टार बनने का मतलब होता है प्राइस वहाँ से नीचे आएगी। नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। शूटिंग स्टार जो है परफेक्टली वर्क कब करती है? शूटिंग स्टार जो है परफेक्टली वर्क तब करती है जब प्राइस इसके नीचे ओपन हो और नीचे क्लोज हो जाए। फिलहाल ओपन तो हो चुकी है, क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं अभी हम, और अगर ये यहाँ से नीचे क्लोज करती है तो बैंक निफ्टी एक साथ मूव हमें नीचे देने जा रही है। गुड, प्राइस नीचे आ रही हैं। 17 सेकंड हमारे पास हैं अभी और ये प्राइस अभी भी नीचे को आ रही है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेंड में राइड करना। ट्रेंड में राइड हम कैसे करते हैं, यानी कि लॉन्ग प्रॉफिट हमें कैसे मिलते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरह की हमें जो है वहाँ पे कैंडल को रीड करना पड़ता है। आप देख सकते हो कि ये क्या था, जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो कैंडल था ये क्या है? शूटिंग स्टार है। कहाँ बनी थी? ये सपोर्ट पे नहीं बनी है। अगर सपोर्ट पे बनती है तो ये हैमर कहलाती है। हैमर कहलाती तो क्या होता? इसके ऊपर एक कैंडल अगर ओपन होती है और ऊपर ही क्लोज करती, प्राइस ऊपर चली जाती है। लेकिन ये शूटिंग स्टार थी। मैंने बोला था कि प्राइस तो ओपन हो चुकी है, लेकिन होने के बाद जो है इसमें क्या हुआ है? होने के बाद इसमें प्राइस नीचे क्लोज होना चाहिए। तो आपने देखा ये एक जो है शूटिंग स्टार बना और प्राइस इसके नीचे क्लोज हुई। तो अभी भी हम ट्रेड में बने रहेंगे, यहाँ ट्रेंड में हम बने रहेंगे। हम यहाँ से अभी एग्जिट नहीं होने वाले हैं। और ये एक तीसरी कैंडल बन रही है। अब यहाँ पर जो साइकोलॉजी हमारी ये है कि जो ये वाली कैंडल बनी हुई है ना, ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। अगर इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन मिल जाए ना, तो हमारे लिए ट्रेंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो फ़िलहाल अभी हमारी जो है जान आफत में ही है, और अगर ये प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर दी ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया। और अगर ये प्राइस इसके नीचे क्लोज करती है अब, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम विन कर गए, अब हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये एक डिसाइडिंग कैंडल है। जब भी किसी लेवल पे आप आते हो ना, आप सेंटर में चले जाते हो जहाँ से दोनों ओर के चांसेस होते हैं, यानी कि अपसाइड भी और डाउन साइड भी, तो वो एक ट्रैपिंग जोन होता है। तो सेम ऐसे भी आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी जो ये वाली कैंडल बनी है ये हैमर बनी हुई है और सपोर्ट पर बनी हुई है। सपोर्ट एक तरह से है यहाँ पर, यहाँ स्विंग है, स्विंग का सपोर्ट है। लेकिन वही बात, अगर हैमर भी बनी है तो इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे हम। ये क्लोज कहाँ कर रहा है? जब तक इसके क्लोजिंग हम नहीं देखेंगे ना, तब तक हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते हैं कि ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। फिलहाल अभी प्राइस ऊपर जा रही है, इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं। प्राइस फिर से वही है, लेवल पे आ चुकी है। प्राइस अपने लेवल पे है और अब यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है, जैसे कि आपने देखा है कि हमने अपने जो है प्रॉफिट को यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट को कहाँ रखा हुआ है? हमने इस जगह रखा हुआ है, इस रेड लाइन पे। और ये प्राइस एक्शन ऊपर बना रहा है। हैमर के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर तो दी है, लेकिन इस कैंडल का हम वेट करेंगे। जैसे हम यहाँ वेट कर रहे थे नीचे क्लोज करने का, ऐसे हम इसका भी वेट करेंगे कि ऊपर क्लोज करें। अब ये प्राइस ऊपर जा रही है, तो इस ट्रेंड से हमारे जो है अगर ये ऊपर क्लोज करती है तो वापस जाने का इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बने रहेंगे, क्योंकि अभी हम वेट करेंगे इसके क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ी और आपने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, तो ये बहुत अच्छे प्रॉफिट जो है ना आपसे चले जाएंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पर प्रॉफिट में हैं। अगर ये हमारा एसएल जाता है तो हम ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इतने प्रॉफिट हम लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। कितने प्रॉफिट होंगे हमारे? नियर अबाउट हमारे पास जो प्रॉफिट होंगे करीबन 52,598 से लेकर के 426 पॉइंट। बहुत होते हैं, 426 पॉइंट भी कम नहीं होते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो अपना हम ट्रेंड को राइड कर रहे थे, आपने देखा क्लोजिंग उसने ऊपर दी और फिर से प्राइस नीचे की ओर आ रही है। बैंक निफ्टी भी नीचे आ रही है और ये हमारा एक स्विंग है। इस स्विंग के ऊपर जाने पर हमने डिसाइड करना था कि हमें अपने ट्रेड से निकल जाना था। लेकिन जो है प्राइस फिर से नीचे आ रही है, तो हम अभी ट्रेंड में अपने बने हुए हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ से इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप लोगों को इंडिकेशन दिया गया था कि इसके नीचे अब जो प्राइस अगर क्लोज करती है तो हम अपने ट्रेड में राइड करने वाले हैं। जैसे ही प्राइस इसके नीचे यहाँ पे टच करेगी, गुड, वेरी नाइस, हम अपने ट्रेंड को राइड करेंगे। आप देख सकते हो कि प्राइस वहाँ पे आ चुकी है, तो हम अपने ट्रेंड पे यहाँ राइड करने को हम तैयार हैं। तो इस तरह से हम लॉन्ग प्रॉफिट को
लेकर के चलते हैं। तो ये हमारी माइंड की साइकोलॉजी होती है। इस तरह से आपको जो है सोचना पड़ता है किसी भी ट्रेड को लेकर के राइड करने से पहले। कैंडल के प्राइस एक्शन की रीडिंग करनी पड़ती है और रीडिंग करने के बाद ही आप उस ट्रेड को लेकर के जा पाते हो। अब आप देख सकते हो कि ये बहुत ही हमारे लिए एक पॉजिटिव कैंडल जो है निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज कर दी है और नीचे फिर देखो कोई विग भी नहीं है। विग नहीं है तो यानी कि सेलर यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है। सेलर इसको नीचे ले आए हैं और दोबारा फिर से नीचे जा रही है। तो सेलर बड़े स्ट्रॉन्ग है। सेम यहाँ देख सकते हो बैंक निफ्टी की भी प्राइस यहाँ नीचे आ गई है। अब ये नीचे आनी चाहिए और हमारा ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू फिर से होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ से आपको दो चीज़ सिखानी थी आज। एक तो सिखाया कि ट्रेड में हम किस तरह से एंट्री लेते हैं, दूसरी मैंने आपको ये सिखाना था कि ट्रेंड में हम किस तरह से बने रहते हैं। लॉन्ग ट्रेंड में हमें लॉन्ग प्रॉफिट कैसे मिलते हैं, क्या किस किस स्टेज पे हमें क्या क्या सोचना पड़ता है और क्या क्या हम सोच के चलते हैं। अब जैसे ये वाली कैंडल है, क्या है, ये एक बुलिश एंगल्फिंग, ये एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है और ये बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है हमारे ट्रेड के लिए। और इसके बाद फिर से एक नीचे यहाँ पर क्लोजिंग भी हुई है, ठीक है। तो हमारी 50% टेंशन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह से मैंने कहा था कि अगर ये कैंडल इसके ऊपर निकल जाती है तो 50% टेंशन हमारी जो है ट्रेड की निकलने की हो जाएगी और अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो हम 100% ट्रेड से निकल जाएंगे। तो सेम ऐसे ही उधर से रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स होने का मतलब क्या है, 50% हम फिर से अपने ट्रेंड के लिए हम फिर से जो है पॉजिटिव हो चुके हैं कि ट्रेंड हमें कंटिन्यू मिलेगा। और सेम ऐसे ही जो है बैंक निफ्टी में भी हम यहाँ पर कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं अपना ट्रेड, क्योंकि ये फिर से एक ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर जा रहा है और ये टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से साइड वेज का, इसलिए ऊपर नीचे थोड़ा सा तो यहाँ झेलना ही पड़ेगा। हार्ट बीट आपको यहाँ पर संभालनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि ट्रेंड को राइड करना हम चाह रहे हैं और यहाँ पे लॉन्ग प्रॉफिट आज बुक करना चाह रहे हैं। तो लॉन्ग प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको इतना तो सहना ही पड़ता है, इस तरह की टेंशन सहनी पड़ेगी, हर कैंडल को पकड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो फिर से ये प्राइस एक्शन ऊपर का है। अगर ये प्राइस एक्शन ऊपर ले जाता है, ऊपर क्लोज करता है तो फिर प्राइस ऊपर चली जाएगी। और अगर यही वाली प्राइस इसके नीचे क्लोज कर देती है फाइनली ये जोन, तो हमें प्राइस नीचे मिल जाएगी। अब इसका हमें वेट करना है और यहाँ से हमें इसका वेट करना है। इसके ऊपर अगर प्राइस जाती है तो हमारा ट्रेंड आज यहीं ख़त्म हो जाएगा और अगर इसके नीचे प्राइस जाती है तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होगा। कहाँ से ट्रेंड किसका कंटिन्यू होगा, बैंक निफ्टी का होगा। डिपेंड हम इस पर राइड कौन कर रहा है, निफ्टी कर रहा है हमें। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। थोड़ा सा आप ऐसे ही बने रहिए। तो ये सब कुछ आप लाइव मार्केट में देख रहे हैं। अगर इस कैंडल को बता दूं मैं तो ये कैंडल क्या है, ये फिर सिर्फ एक बुलिश कैंडल है और ये एक जो बना हुआ है एक तरह से एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन सकता है। यहाँ से अगर इवनिंग स्टार का पैटर्न बन रहा है, गुड, ये इवनिंग स्टार यहाँ बन चुका है तो प्राइस नीचे चली आएगी। इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे देता है और सबसे मेन कैंडल ना ये वाली है, इस कैंडल का हमें ब्रेकडाउन मिल जाए ना तो हमारी प्राइस नीचे चली आएगी। अभी जब तक आप देख सकते हो ये जितनी भी कैंडल है ना सारी इसके अंदर बनी हुई है, इनसाइड है। तो इस कैंडल के जो है लोअर का ब्रेकआउट मिलना चाहिए और हमारा जो है ये ट्रेंड कंटिन्यूअस हमें नीचे की ओर मिल जाएगा। तो अभी भी इस ट्रेड को लेकर हम कंटिन्यू ही हैं और अभी हम इसमें से एग्जिट नहीं होने वाले हैं। एग्ज़िट इसलिए नहीं होने वाले हैं क्योंकि हमें जो है फिर से एक बार अप डाउन करके जो है डाउन वाली प्राइस हमारे हक में आ चुकी है। जब हमारे हक में है तो हम यहाँ से शायद ही एग्ज़िट होंगे। फिर से आप देख सकते हो वाव अपने लेवल को टच करते हुए और बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि दोबारा से वापसी कर रही है अपने ट्रेंड की साइड। हो सकता है हमारा ट्रेंड अब कंटिन्यू फिर से हो जाएगा। इस कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, इस कैंडल के नीचे, और इसका हमें ब्रेकडाउन चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो वाव फिर से हमें मिला, ये आ गई प्राइस एक्शन नीचे। इसे कहते हैं ट्रेंड। और ट्रेंड जो होता है ना, ट्रेंड को इसीलिए फॉलो किया जाता है, यही रीज़न होता है कि ट्रेंड को फॉलो करना होता है। और ट्रेंड का जो स्विंग होता है उस स्विंग के ऊपर जब तक प्राइस क्लोज नहीं करती है हमें उस ट्रेड में बने रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो प्राइस नीचे आ रही है, जस्ट वी आर वेटिंग फॉर क्लोजिंग। इसके नीचे ये क्लोज करे और हमारी प्राइस नीचे आएगी। बैंक निफ्टी नीचे आ रही है, गुड, वाव। अब ये प्राइस नीचे आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर रीटेस्ट करके गई थी ना,
जैसे उधर से जैसे हम यहाँ बताया था मैंने कि ये प्राइस रीटेस्ट करके नीचे आ गई, तो अब हम यहाँ पे सेफ हो गए हैं। सेम ऐसे यहाँ पे प्राइस रीटेस्ट करके गई थी, इस रीटेस्ट को ब्रेक कर रही है तो प्राइस तेज़ी से नीचे आएगी। आप देख सकते हो प्राइस नीचे से आ रही है तेज़ी से, फिर से ट्रेंड हमारा फिर से कंटिन्यू होने वाला है और हम फिर से ट्रेंड में नए लॉन्ग जाने वाले, मतलब कि शॉर्ट जाने वाले हैं फिर से हम। यहाँ कोई भी बाय और सेल का मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बस ये एक लर्निंग पर्पस से एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि हम किसी भी ट्रेंड को जब राइड करते हैं तो हमारी माइंड किस तरह से सोचता है, क्या क्या साइकोलॉजी होती है हमारे माइंड की, कैंडल को कैसे पढ़ा जाता है, चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, कैंडल के बिहेवियर कैसे पढ़े जाते हैं, और जो हमारी प्राइस होते हैं उसके मूवमेंट को रीड करना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट को हम लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये जैसे यहाँ से रिटेस्ट किया था ना, सेम वैसे यहाँ पे भी एक रिटेस्ट मान लो आप। ये कैंडल नीचे आई है और ये ऊपर गई है इंडिसीजन कैंडल। अगर इसका ब्रेकडाउन हमें नीचे मिल जाता है तो बैंक निफ्टी का हमें यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिल जाएगा नीचे की ओर। और नीचे आपने देखे हैं कितने अच्छे हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे हम आ चुके हैं इस जगह। एक बार एक प्राइस को मैं अपने चार्ट पर लगाना चाहता हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसे ज़रा सा मैं पॉज करना चाहता हूँ वीडियो को। चलिए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। प्राइस क्या है मैं एक बार चला देख लेता हूँ अपना जो हमने डिसाइड किया था। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करना चाहता हूँ, प्लीज़ माफ़ करिएगा। मैं भी फिर से ऑन कर दूँगा इसको। तो एक बार फिर से हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ देर के लिए मैंने ये पॉज किया था क्योंकि मैं अपने ट्रेड को थोड़ा सा मैनेज करना चाहता था। तो अब आप देख सकते हो जैसे कि हमारा ट्रेड है वो हमारे कहाँ पे रखा हुआ था। अभी जब मैंने क्लोज़ किया था कुछ देर के लिए तो प्राइस हमारी यहाँ पे थी। अब 1 2 3 4 यानी कि 4 मिनट तक मैं बाहर रहा हूँ। तो 4 मिनट में इस तरह की ये कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ का मतलब ये है कि बायर और सेलर जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये सब अभी हमारे ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो ट्रेंड हमें यहाँ से जो है अब दिख रहा है इस तरह से। अब जैसे आप जान भी सकते हो कि अभी जो हमारे पास टाइम है वो साइडवेज का टाइम है। हमारे पास कैसा टाइम है, हमारे पास जो टाइम है ना वो साइडवेज का है। और साइडवेज का टाइम है तो आप देख सकते हो निफ्टी की प्राइस नीचे, तो बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी का फिर से हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से हमें बैंक निफ्टी नीचे मिले, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो एक साइन मिल चुका है निफ्टी का ये पॉजिटिव साइन है कि बैंक निफ्टी की प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगी। थोड़ा देर और वेट करते हैं, हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करती है। गुड, ये साइन हमें मिल चुका। ये प्राइस जब नीचे आ रही है तो बैंक निफ्टी की प्राइस नीचे चली आएगी। क्यों अभी हम ट्रेंड में बने रहेंगे, उसके पीछे के रीज़न जान लेते हैं। रीज़न यही है कि जो ये हमें यहाँ से रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर गई थी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कैंडल बनी थी इसके लोअर पॉइंट पर हम यहाँ पर हैं। तो अपने ट्रेंड में हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में हैं, हम यहाँ बने हुए हैं और अभी भी हम इसमें जो है राइड कर ही रहे हैं। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको इसमें ये सिखा रहा हूँ कि किसी भी ट्रेंड को हम लेकर के कंटिन्यू राइड कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है, अगर ये देख सकते हो कि इस जो रिटेस्ट वाला जोन है ना, इसके प्राइस नीचे नहीं जा रही है। क्योंकि सेम ऐसे ही जैसे हम यहाँ से रिटेस्ट को अपना बेस मान के ले आए थे, प्राइस जैसे नीचे चली आई थी। एक तरह से ये एक इम्पोर्टेंट जोन भी है आज का, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है आज का। जब ये हम दिन में इसका यूज़ करेंगे आज, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ये अगर इसके ऊपर या नीचे हमें प्राइस जाने को मिलेगी तो वहाँ पे हमें अच्छे स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ पर हमें जो है प्राइस अच्छे मिलेंगे। ठीक है, निफ्टी को देख सकते हो आप, निफ्टी यहाँ तक आने को तैयार है। अब निफ्टी की प्राइस हमारी यहाँ मिलेगी अब, क्योंकि एक बुलिश कैंडल बनाई है। डरना नहीं है हमें, आप जानते हो क्यों डरना है, क्योंकि प्राइस बनाई तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है ना अब तक। हम क्लोजिंग का वेट करेंगे अभी और ट्रेड में हम बने रहेंगे।
ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस, और ये हमारा एक 100% एक मार्क किया था हमने कि इसके ऊपर अगर प्राइस चली जाएगी तो हम इस ट्रेड से आउट हो जाएंगे। फ़िलहाल हमें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि जो प्राइस है इसके ऊपर जाके क्लोज़ नहीं की है, अभी भी हम इस ट्रेंड में बने रहेंगे। और एक हमें प्राइस एक्शन यहाँ से भी बनता दिख रहा है, अब इसको हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट है तो यहाँ पे थोड़ी टेंशन तो रहती ही है। और अगर लॉन्ग प्रॉफिट बुक करने हैं तो इस तरह की आपको रीडिंग आनी चाहिए, प्लस इस तरह की आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस तरह के लॉन्ग ट्रेंड को आप जो है राइड नहीं कर सकते हो। ये हमारे लिए एक टेंशन वाला पीरियड फिर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये मार्क करा हुआ है यहाँ पर। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग करती है निफ्टी तो बैंक निफ्टी फिर यहाँ से चली जाएगी। अभी आप देख सकते हो कि क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं हुई है। अगर ये क्लोज कर देगी तो बैंक निफ्टी यहाँ से चली जाएगी। ये हमारा सुबह वाला ये टारगेट पॉइंट था, और ये जो है फिर हम यहाँ से आउट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ट्रेल करके हम यहाँ से आउट हो जाएंगे। ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, यहाँ पर हमने रखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल वही चीज़ है, कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ नहीं करी है, क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर क्लोज़ करेगी तो हम आउट होंगे यहाँ से, अगर क्लोज़ नहीं करेगी तो हम ट्रेड में बने रहेंगे। ये जैसे मैंने यहाँ निफ्टी में लगाया था ना, ये सेम वैसे यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में लगा दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है या नहीं मिलता है। डिपेंड ऑन निफ्टी। निफ्टी के जो है मूवमेंट पर डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी का प्राइस। टाइम करीबन 10:30 बज चुके हैं। 10:30 एक साइडवेज वाला टाइम है। हो सकता है कि प्राइस नीचे आ जाए हमारे ट्रेंड की साइड में। हमारे ट्रेंड की साइड में आएगा तो फिर हमें प्रॉफिट अच्छे दे जाएगा ये। करीबन 57 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है, और मेरे ख्याल से इतना लंबा वीडियो आपके लिए काफ़ी है। ट्रेंड को समझने के लिए आप यहाँ पे सब कुछ समझ चुके होंगे। केवल 5 मिनट हम और वेट करते हैं। 5 मिनट में देखते हैं क्या होने वाला है। 5 मिनट में ये प्राइस हमें यहाँ से रिवर्स मिलती है या फिर हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होता है। फिलहाल यहाँ तक आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरह की साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ती है हमें अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, अभी तो प्राइस इसके ऊपर क्लोज करी है, देखते हैं कहाँ मिलती है क्लोजिंग। 5 मिनट हम इसमें और रहेंगे। 5 मिनट में ये प्राइस हमें यहाँ मिल जाती है तो ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, और अगर ये उसके ऊपर चली जाती है तो हमारा जो है ट्रेंड यहीं पर बेंड हो जाएगा। हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। अभी हम यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हैं। क्यों? उसके पीछे के रीज़न जान लो आप। उसके पीछे के रीज़न ये है कि प्राइस जैक्सन जो है ना, हमारा जो ट्रेंड है वो आज क्या है, डाउन ट्रेंड है, यानी कि बियरिश ट्रेंड है। और जो निफ्टी की प्राइस है ना वो यहाँ पर है। ये किस जगह पर है? निफ्टी की जो प्राइस है ना वो एक रेजिस्टेंस पे है। तो रेजिस्टेंस पर है तो यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है क्योंकि ट्रेंड हमारा डाउन है। अगर ट्रेंड हमारा डाउन है तो बैंक निफ्टी की प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है, क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये जो हमने अनुमान लगाया है, हमारा स्पेकुलेशन, ये सही होता है या नहीं। ट्रेंड क्या है हमारा डाउन है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन पे हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं जब हमारा ट्रेंड डाउन होता है। तो सपोज़ करो कि वहाँ से हम एंट्री तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हम फिर से अपने ट्रेड से हम एग्जिट नहीं हुए हैं, क्योंकि एग्जिट जोन हमने यहाँ रखा हुआ है, और एग्जिट जोन हमने यहाँ रखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से आउट नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिसीजन कैंडल बना करके कैंडल की प्राइस नीचे आ रही है। तो बैंक निफ्टी भी हमारी नीचे को हमें एक मूव दिखा रही है, और टाइम यहाँ पर होने वाला है करीबन 10:30 बजे। ये हमें 10:24 हो रहे हैं। 10:30 बजे ये प्राइस हमें यहाँ चाहिए। जैसा कि हमने बोला था कि ट्रेंड हमारा कैसा है, ट्रेंड हमारा डाउन है। तो प्राइस कहाँ है, अपने रेजिस्टेंस पर है, तो प्राइस रिवर्स आएगी। एक बार फिर से आप देख सकते हो प्राइस वहाँ से रिवर्स आ गई है, और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ है। अब
नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं कि ये हमें किस ओर का मूव देती है। ये हमें डाउन ट्रेंड का मूव देती है, हमारे मूव को कंटिन्यू रख पाती है या फिर हमारा ट्रेंड को बदल देती है। 10:25, 5 मिनट हमारे पास और है। इस तरह की जो है लाइव लर्निंग आप मेरे साथ सीख रहे हो, कैंडल की रीडिंग भी सीख रहे हो, चार्ट के बिहेवियर भी सीख रहे हो। यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों गई थी इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। यहाँ पे देखो प्राइस ने डब्लू बनाया हुआ है, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, बोला था ये प्राइस यहाँ तक चली आएगी। उसके पीछे का रीजन क्या था, ये जो है डब्लू बना था ना, ये वाला जो था डब्लू था, इसके ऊपर क्लोज कर दिया था तो प्राइस यहाँ तक आनी थी निफ्टी में, तो प्राइस वहाँ चली गई। अभी जो है यहाँ से ये ग्रीन कैंडल ऊपर बना रहा है। अब प्रॉब्लम शुरू होने वाली है क्योंकि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है। फाइनल डिसीजन यहाँ से लेने का हमारा आ रहा है, लेकिन अभी हम एग्जिट नहीं करने वाले। उसके पीछे के कारण ये है क्योंकि हमने यहाँ पर रखा हुआ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और वहाँ तक अभी ये जा नहीं पाया है, तो अभी हम वहाँ से एग्जिट नहीं करने वाले हैं। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही इस जगह पर है, तो हम वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं। और बैंक निफ्टी की प्राइस और निफ्टी की प्राइस फिर से जो है क्या मिली, हमें एक रिजेक्शन मिला है प्राइस का, तो अभी हम नहीं जाने वाले क्योंकि हमारा ट्रेलिंग लॉस स्टॉप लॉस यहाँ पर है। हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है यहाँ से अब, क्योंकि 10:26 हो गए। 4 मिनट में प्राइस हमें यहाँ चाहिए। कहाँ चाहिए हमें? 4 मिनट में हमें प्राइस अपनी यहाँ चाहिए। तो यहाँ के लिए हम वेट कर रहे हैं कि 4 मिनट में प्राइस हमें यहाँ मिलती है या नहीं मिलती है। आप देख सकते हो कि ये जो है लाइव मार्केट की में ट्रेड चल रही है। 10:26 यहाँ पर हो रहे हैं और ये जो कैंडल बनाया है इसने क्या बनाया है, ये बनाया है इसने शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार इसने बनाया है रेजिस्टेंस पे, तो क्या होगा, प्राइस नीचे आएगी और पिन बार के बाद आप देख भी रहे हो कि प्राइस नीचे आ रही है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी बनाया हुआ है शूटिंग स्टार के बाद प्राइस नीचे आ रही है। तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, बस इस कैंडल को नीचे क्लोजिंग करना है और हमारा बैंक निफ्टी जो है फिर से नीचे चली आएगी। अभी भी इस ट्रेड में हम जो अपने ट्रेंड की ओर राइड कर रहे हैं और करते रहेंगे। उसके पीछे के रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर है, वो अभी नहीं गया है, यहाँ तक भी हम प्रॉफिट में हैं। और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे आ रहा है, इसमें हम अभी भी बने रहेंगे। ये हमारा सवेरे का ट्रेड लिया हुआ है। सवेरे के ट्रेड में जो आपको एक कंफर्मेशन रहता है थोड़ा सा, वो यही रहता है कि आप इसको ट्रेंड को लेकर के चल सकते हैं। जो आपने ट्रेड्स यहाँ डिसाइड करी होंगी वो खतरे में है, लेकिन अभी भी जो लोग यहाँ से लेके आए हैं वो अभी खतरे में नहीं है। अब आप देख सकते हो कि ट्रेंड फिर से हमारे ओर आ रहा है और अभी जो है 10:28 यहाँ पे हुई है। 10:28 हो चुकी है और ये हमें प्राइस यहाँ चाहिए 10:30 पे। ट्रेंड हमारी साइड आ रहा है और ये कैंडल्स भी हमारी साइड मूव कर रहे हैं। हम इसमें आउट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, उसके पीछे का रीज़न अब ये है क्योंकि दोनों ही कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बेयरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब हमें थोड़ा सा सुकून मिल चुका है और जो हमारी हार्ट बीट भी कम हो चुकी है एकदम फर्स्ट क्लास, क्योंकि इन दोनों के जब रिवर्सल मिलेगा तो ही प्राइस ऊपर जाएगी। अब ठीक है, अब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, प्राइस नीचे आ रही है। वेरी नाइस, थोड़ी सी जान में जान आ गई हमारी और हमारा ट्रेंड जो है ना फिर से अब कंटिन्यू होने जा रहा है। तो ये लाइव लर्निंग आप सीख रहे हो। अब ये दोनों कैंडल हैं क्या, देखो इन दोनों कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। इन दोनों कैंडल की साइकोलॉजी ये है कि इन दोनों ही कैंडल में नीचे विग है क्या, दोनों में विग नहीं है ना, तो प्राइस और नीचे जाएगी। यहाँ देखो विग नहीं थी तो प्राइस और नीचे गई। सेम ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको छोटा रखते हैं, इसको बड़ा करते हैं। देखो आप यहाँ पे भी बॉडी ज़्यादा है, विग कम है, प्राइस नीचे आ गई। तो यहाँ पे भी प्राइस नीचे आ गई और यहाँ हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होने जा रहा है। तो ट्रेंड हमारा कंटिन्यू होने जा रहा है। तो इस तरह से किसी भी ट्रेड में हम जो है एंट्री करके आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरह से हम ट्रेंड को राइड करते हैं। तो एक सपोर्ट इसने यहाँ लिया था, दूसरा सपोर्ट ये हमारे पास है। ये अगर ब्रेक होता है तो हमें जो है ट्रेंड हमारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं इस तरीके से, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसको रहने दो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं तीसरी कैंडल पर हमें क्या मिल रहा है। यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रहा है, नीचे से हैमर बनाया है इसने, क्योंकि बड़ी आसानी से तो पैसे मिलते नहीं हैं, है ना। तो सेम वैसे ही है, हार्ट बीट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऐसे बने रहना है।
और ये अब तक यहाँ पे बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि इतनी दो कैंडल हमारे पास, इतनी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, का डरने की ज़रूरत अभी नहीं है हमें। अभी भी हम नहीं डर रहे हैं, और डर इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्राइस है ना वो इस जगह है, ट्रेलिंग वाला। जब ट्रेल हमारा इस जगह है तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ट्रेंड को अभी राइड कर रहे हैं। बस इस कैंडल के बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्यों नहीं डरना है, क्योंकि यहाँ से इसने पिन बार बना दिया है, यानी कि वहाँ से जो है फिर से सेलर हावी हो चुके हैं। दूसरी बात ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांग बनाई है, नीचे से विग नहीं है ये, और दोबारा से फिर से हमें एक मिला है देखने को। लेकिन यहाँ से जो ये प्राइस एक्शन बन रहा है थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्यों है? क्योंकि नीचे से इसमें विग बन रही है, तो ये इंडिकेशन ये यहाँ पे बार मौजूद है, प्राइस को तेज़ी से ऊपर ले जा रहे हैं। अब यहाँ से प्राइस अगर गिर जाती है तो ट्रेंड हमारा यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। 2 बार बायर यहाँ पर ट्राई कर चुके हैं, और ये पिन बार के ऊपर ये प्राइस यहाँ पर ओपन हो रही है। अगर ये ऊपर क्लोज करती है तो फिर प्राइस ऊपर जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हो, और फिर हमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा निफ्टी का, और वो इंडिकेशन हो जाएगा कि ये रिवर्सल कर चुकी है निफ्टी। डिपेंड ऑन दिस कैंडल, केवल अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो ये प्राइस फिर हमें इस तरह से डिसाइड करनी पड़ेगी कि निफ्टी का जो प्राइस है वो ऐसा हो चुका है, यानी कि अब बुलिश हो चुकी है निफ्टी। और अगर यही वाली कैंडल नीचे रहती है तो हम अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। इस कैंडल का हमें वेट करना है क्लोजिंग का, इसकी क्लोजिंग का हमें वेट करना है कि ये क्लोज कहाँ करती है। इसकी क्लोजिंग का हमें वेट करना है कि ये क्लोज कहाँ करती है। अभी वेट करते हैं, हम देखते हैं ये कहाँ पे क्लोज करती है। अभी हम ऐसे ही इसको लेकर चल रहे हैं। थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए मैं पॉज देना चाहता हूँ, लेकिन फिर आप ये कहोगे कि आपने कुछ बताया नहीं। अभी जैसे ये वाली कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज तो इसने किया है, लेकिन क्लोज करने के बाद भी जो है यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर ये प्राइस नहीं गई है। तो अभी हम वेट करेंगे, और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन हमने बैंक निफ्टी में बनाया था ना, इसने इसको कहीं से भी जो है ब्रेकआउट नहीं दिया है। जब इसने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है तो प्राइस उसके नीचे ही बनी रहेगी, और ये प्राइस नीचे आ रही है तो फिर से हम जो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। तो इतना सारा पेशेंस आपको रखना पड़ता है एक ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर यही चीज़ हम 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में ठीक है, 5 मिनट में आप देख सकते हो कि ये एक साइडवेज पैटर्न है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये साइडवेज पैटर्न है। ट्रेंड देखो कितना अच्छा है आज जो है ट्रेंड जो है बहुत बढ़िया है। निफ्टी के प्राइस नीचे आ गई, तो यानी कि बैंक निफ्टी की प्राइस हमें नीचे मिल गई होगी। यहाँ पे देख लेते हैं हम, गुड, अच्छा साइन है हमारे लिए। ये देखो जी आप, ये हमें साइन मिल गया यहाँ से, और ये जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है ना, ये लक्ष्मण रेखा, इसने इसको क्रॉस नहीं करा है। प्राइस हमें फिर से नीचे मिल रहे हैं। अगर ये प्राइस हमारी नीचे आती है तो ये फिर से नीचे आ जाएगी। टाइम हो चुका है 10:33, 10:30 तक प्राइस आ नहीं पाई, थोड़ा सा लग रहा है 5 मिनट लेट आएगी। अब हमारा इंडिकेशन था कि 1 2 3 कैंडल में ये प्राइस यहाँ से ब्रेक होती तो नीचे चली आती। फिर भी चलो थोड़ा सा देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो प्राइस क्लोज नहीं हुई है, तो हम अपने ट्रेड में बने रहेंगे। अभी भी ट्रेंड को राइड करना हम सिखा रहे हैं आज। तो अभी ये दोनों कैंडल हमारी बियरिश है, और प्राइस एक्शन अगर यहाँ से हम निफ्टी की बात करें कि अगर चेंज हो चुका है तो वो यहाँ से इस तरह से हो जाएगी। अगर इसका ब्रेकडाउन हमें नहीं मिलता है तो निफ्टी का जो है हमें यहाँ से एक पुलिस पैटर्न देखने को मिलेगा, ये वाला प्राइस फिर से यहाँ पर आएगी। तो अभी हम वेट कर लेते हैं, अगर इसका हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है तो प्राइस फिर नीचे यहाँ सपोर्ट तक आएगी ट्रेंड के अकॉर्डिंग। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ये, करीबन जो है 1 घंटा 8 मिनट की हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन को लगाना सीखा, पैटर्न को लगाना सीखा, किस जगह कैंडल की क्या बिहेवियर होते हैं, कैसे एक ट्रेडर सोचता है, वो सोच पा रहे हो। भाई मैंने तो इतना ही सीखा है जो मैं आपको अब तक मैं बता रहा हूँ, और इससे ही मैं प्रॉफिट निकाल पाया हूँ, इन्हीं सब स्ट्रेटजी से, या फिर आप जो भी बोलो। ये एक प्राइस एक्शन है, इसी प्राइस एक्शन से मैं जो हूँ मार्केट में प्रॉफिट निकाल पाया। अन्यथा प्रॉफिट निकालने के लिए सोचना पड़ता था मार्केट में।
ये आप देख सकते हो, जैसे हमने निफ्टी के बारे में डिसाइड किया था कि निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर ये निफ्टी का पैटर्न यानी कि बुलिश हो चुका है, फिर निफ्टी यहाँ से चेंज हो जाएगी। इसके ऊपर क्लोज करते ही ये डिसाइड हो जाएगा कि निफ्टी का जो है पैटर्न बुलिश हो चुका है और बैंक निफ्टी यहाँ ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाएगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये पैटर्न मैंने आपके सामने बना दिया था। एक तरह से ये डब्ल्यू बन रहा है। अगर निफ्टी की प्राइस इसके ऊपर यहाँ क्लोज करेगी तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट दे करके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर ये प्राइस ऊपर क्लोज कर देती है तो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ से 1 मिनट में, और प्राइस जो है फिर अपने यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, कहाँ तक आएगी? यहाँ तक आ जाएगी प्राइस। तो निफ्टी ने तो ऊपर क्लोज कर दिया है और बैंक निफ्टी ने भी जो है काम कर दिया है, ऊपर क्लोज कर दिया है। जस्ट वेट। एंड वॉच। फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन इज पेंडिंग, क्योंकि प्राइस जो है नीचे की ओर मूव कर तो रही है। साढ़े 10 बज चुके हैं। गुड, रिटेस्ट कर रहा है अपने आप को। ये प्राइस ऊपर जा रही है, तो बैंक निफ्टी भी देख सकते हो आप, यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी का बिहेवियर क्या होता है? बैंक निफ्टी का बिहेवियर होता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाता है फिर साथ में नीचे गिरता है। देख लेते हैं एक बार, क्या ये फिर से वही पैटर्न अपनाता है क्या? एक बार ऊपर जाता है और फिर गिर जाता है। तो प्राइस ऊपर आ चुकी है, अब इसके गिरने की बारी है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नाउ। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हमारा यहाँ है, जहाँ तक हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर ही जाएंगे। और निफ्टी ने हमारा इंडिकेशन कर दिया है कि वो अपने प्राइस एक्शन को चेंज कर चुकी है, वो बुलिश हो चुकी है। जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो है निफ्टी अगर इसके ऊपर क्लोज करेगी तो यहाँ से बैंक निफ्टी का हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा। निफ्टी ऊपर जा रही है तो इसलिए बैंक निफ्टी भी यहाँ से अलविदा बोलने जा रही है। लेकिन ट्रेंड जो है अभी हमारा डाउन ही है। अब हमें इसका वेट जो करना है वो ये करना है कि निफ्टी इस वाले पैटर्न को अगर हम अभी भी ना निकलें तो निफ्टी यहाँ तक आएगी। निफ्टी को यहाँ पे आना है और बैंक निफ्टी को यहाँ पे आना है। उसके बाद अगर निफ्टी इसका ब्रेकआउट करती है तो बैंक निफ्टी चली जाएगी हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तक, और अगर इस पैटर्न को ये फॉलो करती है तो फिर से नीचे आएगी और बैंक निफ्टी का हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा ज़रूर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, बने रहिएगा। अब क्या बोला मैंने? हमें ये लगता है कि अगर निफ्टी भी डाउन ट्रेंड को फॉलो करती है तो इस चैनल में निफ्टी यहाँ तक आएगी। यहाँ पे आने के बाद भी अगर वो अपने प्राइस एक्शन को अगर रिवर्स करती है इसी चैनल में, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से सेम पैटर्न को रिवर्स करेगा और फिर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे चला आएगा। जब बैंक निफ्टी नीचे चला आएगा तो हो सकता है हमें यहाँ का ब्रेकडाउन मिल जाए। जैसे कि आप देख रहे हो, फिर से प्राइस नीचे आ रही है और बैंक निफ्टी की प्राइस भी नीचे आ रही है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर रखा हुआ है कुछ प्रॉफिट के साथ। अभी भी हम ट्रेंड में बने हुए हैं और आपको सिखाया जा रहा है कि ट्रेंड को राइड कैसे किया जाता है। तो व्हेनेवर यू राइड एनी ट्रेंड, यू जस्ट थिंक ऑल द एस्पेक्ट्स। जैसा मैंने आपको ये बोला है, ये सब आपको सोचना ही पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो है इसका वेट करते हैं हम क्लोजिंग का। करीबन 1 घंटा 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ये 1 घंटा 13 मिनट आप लाइव मार्केट में एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख रहे हो आप, और जो कि इस समय हमारी हार्ट रेट बढ़ाया हुआ है। वो इसलिए बढ़ाया हुआ है कि एक तरफ हमारा ट्रेंड हमें कंटिन्यू मिलने वाला है, दूसरा ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के नीचे है, तो अभी हम ट्रेंड को ही मान के चलते हैं। दूसरी बात ये है,
हम इस ट्रेंड में अभी क्यों बने उसके पीछे के रीज़न बताता हूँ मैं आपको। वो रीज़न ये है कि एक स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर अभी प्राइस नहीं गई है। होता क्या है एक बार पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। हम सोचते कैसे हैं या फिर मैं कैसे सोचता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एक स्विंग है, ये एक डाउन ट्रेंड है, एक स्विंग है, ये एक डाउन ट्रेंड है, एक स्विंग है, फिर से एक डाउन ट्रेंड है और ये स्विंग है, और फिर से ये पूरा डाउन ट्रेंड है। अब हम ये प्राइस रिवर्स कब होगी? ये प्राइस रिवर्स तभी होगी जब यहाँ से ये प्राइस जो हमारा प्रीवियस वाला एक स्विंग है ना, उस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे, और क्लोजिंग दे करके जब जाएगा ना तब ये प्राइस रिवर्स होगी। तो अभी तो जो हमारी प्राइस है वो इस स्विंग के नीचे ही है, और जब तक इस स्विंग के नीचे है तब तक हम इस ट्रेंड में बने रहेंगे। और वो स्विंग यही है जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, यही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और यही वो स्विंग है। इस स्विंग के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगी हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, कुछ प्रॉफिट हमें मिलेगा, फिर हम दोबारा आज एंट्री नहीं करेंगे। और सेम ऐसे ही अगर इसके ऊपर ये प्राइस चली गई तो ये ट्रेंड फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर हम आज एंट्री नहीं करने वाले हैं, ओनली वन ट्रेड और एग्जिट। तो अभी आप देख सकते हो दोबारा से हम फिर वहीं पे आ गए, आपने वो समझ लिया है, ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और ये स्विंग है। इस स्विंग के ऊपर प्राइस नहीं है, इसलिए हम इस ट्रेंड में बने रहेंगे। ठीक है, ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं फिर से। अभी टाइम जो हो चुका है 10:41 हो चुका है हमारे पास। ट्रेंड को कंटिन्यू करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए हमारा। और अभी आप देख रहे हो कि जो ट्रेंड है हमारा कंटिन्यू के लिए जो है फिर से नीचे की ओर आ रहा है। ट्रेंड में अभी हम बने हुए हैं। प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन जो है एक तरह से ये एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का, और निफ्टी जो है यहाँ इस वाले लेवल के ऊपर अभी नहीं जा रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी का। अगर इसके ऊपर प्राइस जाएगी तो ये प्राइस यहाँ चली आएगी और ये हमारी प्राइस हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तक चली आएगी। फिलहाल अभी हम इस ट्रेंड में बने हुए हैं, इस ट्रेंड को हम लीव नहीं कर रहे हैं। वो लीव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइस एक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस एक्शन फिर से नीचे आएगा। इस ट्रेंड लाइन का वेट कर रहे हैं हम कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे प्राइस, और ब्रेक करने के बाद जब नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी का हमें यहाँ पर ब्रेक डाउन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी भी हम वेट कर रहे हैं। इस तरह से वेट करना पड़ता है आपको ट्रेंड कंटिन्यू रखने के लिए, और ये डिसाइड करना होता है कि प्राइस या तो हमें लंबे प्रॉफिट देके जाएगा या हमें छोटा एक प्रॉफिट दे करके आज निकल जाएगा। तो अभी भी हम यहाँ पर बने हुए हैं, वेट कर रहे हैं अभी हम। अगर देखा जाए तो प्राइस में जो हमारा डिडक्शन आया है वो कितना आया है, हमारा जो प्राइस है वो अभी भी सही चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लॉस हमें नहीं है, ठीक ठाक पोजीशन पे अभी भी है हम। नियर अबाउट हमारे पास अभी भी जो है करीबन 55 से 60 पॉइंट हमारे पास हैं, 60 पॉइंट हमारे पास हैं। 60 पॉइंट का मतलब है कि मेरे पास अभी करीबन 20,000 रुपीज़ है, जो कि ये प्रॉफिट हमारा 60,000 तक यहाँ तक गया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको वो नहीं बता सकता कि कौन सी प्राइस मैंने ले रखी है, क्या है यहाँ पर, वो रूल्स के अगेंस्ट है। तो ये जो है हमारा एक लेवल है, इस लेवल का वेट कर रहे हैं हम कि देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ये हमें इसका ब्रेकडाउन मिलता है या नहीं मिलता है। गुड, प्राइस का हमें फिर से ब्रेकडाउन मिला क्योंकि ये देखो ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई तो बैंक निफ्टी नीचे आ गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आ जाओ यहाँ तक, वेट कर रहे हैं आपका हम। ये एरिया है आपके बैंक निफ्टी जी, आप इधर आइए। अभी भी हम ट्रेड में बने हुए हैं, ट्रेड हमने छोड़ा नहीं है अभी भी। ना छोड़ने के पीछे रीज़न यही है कि यहाँ से एक हमें जो है एक
फ्लैग दिख रहा है, ये एक फ्लैग है। क्या दिख रहा है हमें? ये एक फ्लैग दिख रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ये हमें फ्लैग दिख रहा है। इस फ्लैग का अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो प्राइस हमारे और आ जाएगी। ये रहा फ्लैग, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस फ्लैग को हम क्रिएट कर देते हैं। तो इतने सारे एस्पेक्ट पे आपको सोचना पड़ता है जब आप किसी ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहते हैं तब। ये रहा, ये प्राइस एक्शन देखो कितना बेहतरीन प्राइस एक्शन बना हुआ है इस वक्त। ये इसको हम निकाल देते हैं, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड हमारा कंटिन्यू होने जा रहा है, मुबारक हो। कैसे? ये निफ्टी बता रही है हमें, यहाँ से कौन बता रही है हमें? निफ्टी बता रही है कि ट्रेंड हमारा कंटिन्यू होने जा रहा है। वेरी नाइस। ये देखो